समाजवाद की एक विचारधारा बहुत तेजी से काम की भारतीय लोकतंत्र में। राम मनोहर लोहिया एक ऐसा नाम जिसने कि सर्वहारा के लिए एक आवाज उठाई। आज उनकी पुण्यतिथि है। वर्ष 1967 में 12 अक्टूबर को उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। आज पूरे समाज में देखने में आता है, समाजवाद को लेकर जब भी बात करते हैं आजकल लोगों का कहना ये होता है समाजवाद अब खत्म हो गया, समाजवाद बिखर गया। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक पूंजीवाद है समाजवाद को कोई खत्म नहीं कर सकता। जब समाजवाद की विचारधारा की बात आती है तो इसी शहर में समाजवाद के प्रखर चिंतक एडवोकेट फूलचंद पालीवाल हमारे साथ हैं, राधेश्याम अग्रवाल जी। पालीवाल जी, ये बताएं कि लोहिया जी का जिस तरीके से लोग सत्ता के लिए उपयोग करते रहे, क्या आज समाजवाद में उनको याद करने वाले लोग कहाँ? देखिए, आज वर्तमान स्थिति में अगर आप देखेंगे तो आज कोई उनको याद नहीं करना चाहता, क्योंकि आज आम आदमी का सोच ये हो गया है कि मेरे को फ़ायदा काय में है। लोहिया जी एक आम आदमी की बात करते थे और वो चीज़ें आज किसी को पसंद नहीं आ सकती, क्योंकि आज कोई ये नहीं चाहता कि गरीब आदमी का हित हो, गरीब लोगों के बच्चों को आगे पढ़ने का मौका मिले, इसलिए ये सब की व्यवस्था है। देखिए, उन्होंने जो बातें कही थी जिसमें वो रंग भेद के खिलाफ भी थे, त्वचा के रंग के आधार पे लोगों का वर्गीकरण हो उस पर भी वो विरोध करते थे। उन्होंने दलित समाज के लेकर भी एक चिंता जाहिर की थी। आज की स्थिति में सरकारें जो काम करती हैं वो सिर्फ वोट के लिए करती हैं। तो क्या लोहिया जी सत्ता की राजनीति के लिए समाजवाद कर काम कर रहे थे? देखिए, लोहिया जी का सोच सम गरीब और समता मूलक समाज की स्थापना की बात वो करते रहे हमेशा, कि सारे लोगों का, गरीब लोगों का भी हित हो। आप देखिए, उन्होंने विश्वविद्यालय की बात की थी, अधिक से अधिक विश्वविद्यालय होना चाहिए। लेकिन वो अधिक से अधिक विश्वविद्यालय आज क्या है, हम लोग थोड़ा सोचते हैं। हम लोग जबलपुर विश्वविद्यालय से पढ़े थे, मैं भी था, शरद यादव थे, डॉक्टर रावत थे और अनेक लोग थे इस शहर में। इसी विश्वविद्यालय से हर 2 साल में एक न एक आदमी कुलपति बन के जाता था। आज क्या स्थिति है? हमारे प्रधान मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव जी, इनको मैंने भी कहा था इस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं है, पढ़ाने वाले लोग प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। साइनाइड जैसा विष की रखवाली एक चौकीदार करता है, ये क्या है? लेकिन आज किसी को ध्यान नहीं कि सबको सत्ता चाहिए, पैसा चाहिए। तब तो भूल जाओ कि लोहिया कुछ थे। लेकिन लोहिया जी जिस तरीके से चुनाव आते हैं, चाहे हाँ। वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हम्म। मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में, तो समाजवाद का झंडा लेके कई लोग खड़े हो जाते हाँ। हैं। दिल्ली में भी खड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते तो हैं। ये झंडा उठाने वाले जो लोग हैं वो कौन है? वो झंडा उठाने वाले लोग वो लोग हैं जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, व्यक्तिगत परिवारवाद की बात करते हैं। और परिवारवाद, जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि नेहरू परिवार के जो लोग हैं वो परिवारवाद है वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। अन्य लोग पार्टियों में भी, चाहे समाजवादी पार्टी ले लो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल वो चौधरी चरण सिंह वाले लोगों के ले लो, किसी भी ग्रुप में, क्या सिंधिया घराना परिवारवाद में नहीं है? भारतीय जनता पार्टी भारतीय में भी जनता पार्टी में है सिंधिया घराना। आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भाजपा में है? उनके परिवार का सारे के लोग सब भाजपा में है। और कोई ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति बता दो जो उनका परिवार का सदस्य ना हो। या तो राज्यसभा सदस्य है, लोकसभा सदस्य है, विधानसभा में है, किसी की पत्नी मुख्यमंत्री सब है है, तो सब किसी है। की पत्नी तो राज्यसभा में है। अब परिवारवाद एक केवल नारा रह गया है। पालीवाल जी, पहले क्या था कि लोहिया जी का ये था कि नारा नहीं था, उसको इम्प्लीमेंट करते थे वो समाजवाद में। अब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, अब व्यक्तिगत होता है। आपने मीसा के समय जेल भी काटी। हाँ। जेल के समय के जो आपके साथी रहे हाँ। वो बहुत संघर्ष किया, उन्होंने हम्म। सब कुछ किया। आज मध्य प्रदेश में जिस तरह देखिए, से अगर आप जेल की बात करेंगे, मैं इसी जेल में रहा हूँ।
जबलपुर सेंट्रल जेल में रहा हूँ, पूरे समय रहा हूँ। 12 जुलाई 1975 को मैं अरेस्ट हुआ था। 6 फरवरी 1977 को रिहा हुआ। उसी दौरान एक गोरा बैरक थी, है अभी भी सेंट्रल जेल में, उसमें 3 वीआईपी थे, महाराजा पन्ना, पुरुषोत्तम जी कौशिक साहब और सरदार आंग्रे। अगर तीनों के का कंपेयर करोगे आपको तो लगेगा कि वो जो छोटा सा राजा था, छोटे से स्टेट का, पन्ना महाराजा, उनका और कौशिक जी आंदोलनकारी थे। लेकिन सरदार आंग्रे आंदोलन के सहमत नहीं थे, वो सरेंडर रहते थे एवरी टाइम, जेल सुपरिटेंडेंट को प्रसन्न करने में लगे रहते थे। ये उनका कैरेक्टर था। हमारे साथी भी ऐसे ही थे, अधिकांश कोई संघर्ष नहीं करना चाहता था जेल में भी। और अब बाहर आ गए तो अब सब लोग कहते हैं कि हमको परेशानी हुई। मेरे हिसाब से मैं जितने रहा हूँ 17-18 महीने, मैंने कोई परेशानी जेल अथॉरिटी की तरफ से मुझे नहीं। उनने हम लोगों को, विद्यार्थियों को जो चाहा वो मिला है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आप भी देख रहे हैं कि भाजपा को बड़े अनुशासित एक पार्टी बोला जाता था, चाल चेहरे चरित्र की बात की जाती थी। क्या लगता है कि यहाँ पे सबका साथ सबका विकास, जिस तरीके की बात लोहिया ने भी कही है, समता मूलक समाज, क्या भारतीय जनता पार्टी उस पर कहीं खरी उतरती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रचार करती है, केवल बोलती। लीडर्स प्रचार करते हैं, करते नहीं है, जमीन पे नहीं है। आप कहीं का भी उदाहरण उठा के देख लो। 1200 रुपया मिलता है लाडली बहना को। इनको वो जिस गांव में मिलता है वहां की एक लिस्ट पब्लिश कर दे, उनसे सब जाके पूछ लेंगे। यानी यदि किसी एक पर्टिकुलर गांव है, वहां अगर आपने लाडली बहना योजना का 1200 रुपया हर लड़की को मिल रहा है, तो आप उसकी लिस्ट पब्लिश करो, आप बताओ कि किस किस को मिल रहा है, तो हम लोग जाके देख लें सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी आप दूर मत जाओ, निर्माण कार्य में घटिया निर्माण कार्य है। हाईकोर्ट के चारों तरफ वो बनी है सीमेंट की सड़क, उसमें रेता में सीमेंट की जगह मिट्टी मिली हुई है। आप चले जाओ, J1 बैठता है हाईकोर्ट में, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, हाईकोर्ट में जिसमें J1 संदीप शर्मा साहब आज बैठते हैं, उसके ऊपर ऐसा एक त्रिभुज टाइप का ऊपर बना हुआ है, उसके ऊपर पन्नी पड़ी है पीली प्लास्टिक की। वो इसलिए है कि बरसात का पानी उस कमरे के भीतर ना आए। क्यों भैया, इस प्रकार का जो कमरा होगा तो इसके ऊपर, इसमें से जो पानी ऊपर से गिरेगा तो दोनों तरफ से बह नहीं जाएगा, लेकिन नहीं, ये पानी इसके बीच से गिरता है। ये क्यों? ये निर्माण कार्य कौन सा है? हमारी सरकार ने बनाया। हाईकोर्ट में जो न्यायपालिका है उसने उसकी देखरेख में बना है। मैंने आपत्ति भी ली है कि ये इसमें पानी की तराई नहीं हो रही, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाईकोर्ट के लोगों को कह दिया गया कि ऐसी सीमेंट है, अब तराई की आवश्यकता नहीं है। सत्ता में लोहिया की मौजूदगी, समाजवाद की मौजूदगी एक सिर्फ नारा बन के रह गई है, जो कि फूलचंद पालीवाल जी ने कहा। और निश्चित तौर पर हम आपको बता दें कि वर्ष 1977 में एक डाक टिकट जारी हुआ था लोहिया जी के लिए उनके सम्मान में, और आज उनके सम्मान की स्थिति यह है कि वो सिर्फ चुनाव के समय समता मूलक समाज की एक परिभाषा के साथ, सबका साथ सबका विकास जैसी नारों के साथ आते हैं और फिर उन्हें भुला दिया जाता है। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। पालीवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद।